बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स 1,54,000 की सतह भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,545 पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स 1,54,211 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर है। 100 इंडेक्स 1,54,000 की सतह भी उबूर कर गया है, जबकि 100 इंडेक्स में 1,545 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,54,211 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। भारत का एक बार फिर से पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता हुआ है। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा है, जबकि वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह कर दिया गया है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। दरिया रावी और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चिनाब में चिनोट के मकाम पर पानी का बहाव 5,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड त्रीमू के मकाम पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसिक, हेड पंजनत पर 3,10,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर 1,44,000 क्यूसिक, हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह बाला के मकाम पर 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,42,000 क्यूसिक है। तो पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल इस वक्त बरकरार है। दरिया रावी और दरिया चिनाब की बात की जाए तो दोनों में ही इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया चिनाब में चिनोट के मकाम पर पानी का बहाव 5,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है और हेड त्रीमू के मकाम पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड पंजनत की बात करें तो वहां पर 3,10,000 क्यूसिक इस वक्त पानी मौजूद है, जबकि दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर 1,44,000 क्यूसिक और हेड सिदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। तो जुल्करनैन ताहिर हमारे रिपोर्टर और अतर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ, हेड सिदनाई पर आप मौजूद हैं। एक तो ये बताइए यहाँ पर सिचुएशन है क्या, और दूसरा एक और इशू जो देखने में आ रहा है वो ये है कि दरिया चिनाब में चूंकि पानी की सतह बहुत बुलंद है तो दरिया रावी का पानी दरिया चिनाब में जाने की बजाय वापस आ रहा है। कुछ इस तरह की भी इतलात मौसूल हो रही हैं, इस हवाले से खास तौर पर बताइएगा। जी बिल्कुल आमिर, हम इस वक्त हेड सतनाई पर मौजूद हैं। अगर हेड सतनाई के वाटर लेवल की बात करें तो वाटर लेवल गिरता जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। अब से कुछ देर पहले जो है ये 1,30,000 पर चल रहा था और अब 1,22,000 पर पहुंच चुका है। एक्शन हेड सतनाई से बात हुई तो उनका ये कहना है कि उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये वाटर लेवल मज़ीद कम होगा। जो रेला रावी में आता है, लाहौर के मुकाम से शुरू होता है, वो यहाँ तक पहुँचते हुए उसको काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन ताहाल हेड सतनाई के मुकाम पर पानी का लेवल जो है वो गिर रहा है। हेड त्रीमू और हेड सतनाई का जो ताल्लुक है, हेड त्रीमू में जब भी बड़ा रेला आता है पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है और जहां पानी ज़्यादा मिकदार में बह रहा होता है, जहां ज़्यादा प्रेशर होता है तो पानी अपनी जगह बनाता है और दूसरी साइड के पानी को धकेलता हुआ वापस ले जाता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने कई जगहों पर ये नोट किया है कि दरिया जो है उल्टी समत में भी बह रहे हैं और जो दरिया जब ओवरफ्लो होते हैं तो फिर उनकी कोई समत ही नहीं होती, वो किसी भी समत में बह निकलते हैं। उनको जहाँ भी पानी को रास्ता मिलता है वो अपना रास्ता खुद बनाता हुआ आगे बह निकलता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा पानी होता है वो नशेबी इलाकों की जानिब बढ़ता है और ज़्यादा प्रेशर वाला पानी कम प्रेशर वाले पानी को धकेलता हुआ उसके प्रेशर में भी इजाफा कर देता है। हेड सतनाई पर पानी की मिकदार है वो कम हो रही है, लेकिन जो बड़ा रेला हेड सतनाई से गुजर चुका है उसने कई बस्तियों को मुतासर किया है। अब दरिया का पानी बाहर तो नहीं आ रहा, लेकिन जो पानी बस्तियों में मौजूद है वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से वो अब ताफुन फैलाना शुरू पर जो है ताफुन फैल रहा है उन जगहों पर भी। जुल्करनैन हमारे साथ ही रहिएगा। अतर फारूक, आप बताइएगा कि बहावलपुर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, खास तौर पर दरिया सतलुज की वजह से कितने देहात इस वक्त मुतासर हो चुके हैं? जी, दरिया सतलुज की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है इसमें पानी का जो बहाव है उसमें बहुत तेज़ी जो है देखी जा रही है और इस वक्त उसकी जो पानी की सतह है वो भी तेज़ी के साथ बुलंद है। बहावलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ हर तरफ तबाही और तबाही के ही मनाज़र नज़र आ रहे हैं। इस वक्त 70 से 75 के करीब जो है छोटी बड़ी बस्तियाँ जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं या ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त बहावलपुर के नेशनल पार्क के करीब एक इलाका है मौजा
गडन, मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 20 किलोमीटर का जो इलाका है वो पानी की लपेट में आ चुका है और ये बहावलपुर से लेके खैरपुर टामे वाली की हदूद तक ये सारा का सारा ज़ेर आब इलाका है। यहाँ 20 से ज़्यादा जो है छोटी बड़ी बस्तियाँ वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और अफसोस की बात यह है कि बेशतर से ज़्यादा जो मुतासरीन हैं वो आज भी अपने उन डूबे हुए घरों में मौजूद हैं और उनका जो शिकवा या गिला है वो ये है कि इन इलाकों में रेस्क्यू या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ना तो कोई फ्लड कैंप लगाया गया, ना ही उनको रेस्क्यू किया गया, ना ही किसी किस्म की इमदाद दी गई है। ताहम यहाँ के मकामी वहाँ पर लोगों अभी तक नहीं पहुँची है। जुल्करनैन ताहिर, अतर फारूक हमें सारी सूरत हाल से आगाह करे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सैलाबदुदा बस्तियों के मकीनों के इनखला का सिलसिला जारी है, जिसके लिए रेस्क्यू टीमों ने काविशें तेज कर दी हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, बेरहम सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ रोड पर दाएं साइड पर जो है बस्ती गागरा है वो पानी में डूब चुकी है। इसी तरह से बस्ती शेर शाह की भी यही सूरत हाल है। आप घर में क्यों बैठे रहे कि जब पानी आ रहा था, बाहर बर वक्त क्यों नहीं निकले? सर जी सब हमारी मड्डी भी इधर थी, सब शय इधर थे। हमने सिर्फ रेस्क्यू वाले ने हमारी बहुत मदद की है, हमारे बच्चे निकाल कर बाहर ले गए हैं। आपके घर में क्या क्या मुश्किलात हुई हैं? अब क्या क्या चीज़ें डूब गई हैं, पानी बहा ले गया है? 2014 में सर इतना पानी नहीं था जितना अब आ गया है। 2014 में पानी आया था, इन्होंने बांध तोड़ दिया था। ये बांध टूट गया था, ये चला गया था पानी आगे। इधर से जो है ना तबाहकारी इतनी नहीं हुई थी। अभी जो है ना ये पानी 2014 से भी ज़्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, शिकवा यही किया जा रहा है कि 2014 का जब फ्लड आया था तो ये बंद शेर शाह वाला जो है वो तोड़ दिया गया था, ब्रिज कर दिया गया था। उसके बाद पानी जो है आगे चला गया था और नुकसान ज़्यादा नहीं होता। अब मसाइल ये कि पानी अभी भी मौजूद है लेकिन ब्रिज नहीं किया जा रहा। महकमा इरिगेशन का ये मौक़िफ़ है कि फ़िलहाल जो है इसको ब्रिज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी 1 से 2 पॉइंट यहाँ पर कम हो चुका है। माल मवेशी को निकालने के हवाले से भी स्ट्रेटजी चेंज की गई। जैसे ही लोगों को बाहर लाया जाता है उसके साथ साथ उनका माल मवेशी भी बाहर महफूज मकामात पर ला रहे हैं। न सिर्फ ला रहे हैं, उनको चारा फराहम करने की भी कोशिश की जा रही है। जी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरात आमद हुई है और शहर का फ़ज़ाई जायजा उन्होंने लिया है। गुजरात में 3 रोज़ बाद भी बारिश का पानी मौजूद है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा के सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामात का जायजा लिया है, जबकि शहबाजपुर रिलीफ कैंप का भी दौरा किया है। दरिया की तुगयानी का भी उन्होंने जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात शहर और सैलाब की सूरत हाल देख कर ब्रीफिंग के दौरान अफसोस का इजहार। कहा, गुजरात शहर और सैलाब से मुतासरा दही इलाकों की खराब हालत पर अफसोस हुआ है। पंजाब भर की मशीनरी और माहिरीन को हालत बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है। गुजरात की हालत बेहतर बनाई जाए, जल्द दोबारा दौरा करके जायजा लूंगी। सूबाई वजीर शाफे हुसैन ने वजीर आला पंजाब को दरिया किनारे हिफाजती बंदों की खस्ता हाली के बारे में बताया। DGPDM इरफान अली काठिया ने वजीर आला पंजाब को रूरल और शहरी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वजीर आला पंजाब को फ्लड कैंप में ब्रीफिंग। तो आपको बता रहे हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज गुजरात पहुंची, वहां पर शहर का उन्होंने फजाई जायजा लिया। गुजरात में 3 रोज बाद भी पानी का जो बारिश का पानी है वो मौजूद है और पानी की निकासी नहीं हो सकी है। वजीर आला मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा के सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामात का जायजा लिया।